आज 15 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक का दिन आ चुका है। अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लो, फिर मौका साल बाद मिलना है। आज मौका है तो फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 रबीउल अव्वल जुमा के दिन अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। माह रबीउल अव्वल खत्म होने से पहले पहले हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो बंदा जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो 15 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक के दिन इस एक कुरानी सूरत को पढ़ ले। सिर्फ ये कुरानी सूरत पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा। सूरत मुबारक पढ़ते ही पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सारी जिंदगी दौलत की कमी नहीं आएगी। आज हर कोई चाहता है कि मेरे घर में इतना रिज़्क दौलत हो कि हम अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सके, अपने घर के हालात को बेहतर बना सके, हम अल्लाह करीम से जो भी मांगे वो हमें अता फरमा दे। तो आज एक कुरानी सूरत को पढ़ने की देर है। वो रिज़्क और दौलत जिसके लिए आपने दर दर की ठोकरें खा ली, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आज ये एक सूरत पढ़ते ही सब कुछ मिल जाएगा। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही कबूलियत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त शुरू हो जाता है, और जो रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही से गुजारता है फिर वो कभी कामयाब नहीं होता। आज आपके पास मौका मौजूद है। दुनिया जहां की तमाम काम छोड़कर 15 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लो। आइए नाजरीन, हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले करती रहती हूँ। अब अमल क्या है? आज 15 रबीउल अव्वल जुमा के दिन पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये अमल पढ़ सकते हैं। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़िएगा, ताकि सवाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि इंसान जब कोई ना कोई काम करता है तो अपने मकसद की नियत करता है। अगर आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पहुंचना है। इसलिए आज अपने मकसद की नियत लाजमी कर लो, ताकि आप दिल ही दिल में जो भी मांगो, वजीफे पढ़ते दौरान फरिश्ते अल्लाह की मदद लेकर आएं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएं। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए मांग लो। कि आप किसी बंदे से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह के हबीब के महीने में मांग रहे हैं, रबीउल अव्वल की अजमत और कबूलियत इन घड़ियों में मांग रहे हैं। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाह करीम के नाम का वजीफा है। ये नाम हर किसी को आता है। ये इस नाम में मुबारक को इसमें आजम कहा जाता है, यानी या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ुम का या रज़्ज़ाक़ु रिज़्क देने वाली जात। अल्लाह तो वो जात है जो काफिरों को बिन मांगे रिज़्क अता फरमाती है। तो आप तो रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से मांग रहे हैं, तो आप खुद सोचे कि वो जात आपको क्यों नहीं अता फरमाएगी। आप अल्लाह को उसके सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु से पुकार रहे हैं, जिसका मतलब ही रिज़्क देने वाली जात है। अब आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु तीन बार हो गया। इसी तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को अपनी हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये एक ऐसा इसमें मुबारक है जिसे पढ़कर जो भी मांगा जाए अल्लाह फौरन अता कर देता है। आज महीना भी तमाम रसूलों के सरदार का महीना है। आज का दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है। तो आज का वजीफा भी अल्लाह के तमाम नामों से ताकतवर नामों का वजीफा है। जब आप 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ लें, तो आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका को पढ़ना है, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है। अल्लाह की ये
सूरत इतनी लाडली है कि अल्लाह ने नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा को लाजमी करार दिया। जिस रकत में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत मानी ही नहीं जाती। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सूरह फातिहा मुकम्मल होगी। आपने सूरह फातिहा को एक बार पढ़ना है, लेकिन मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह को आपने राजी करना है और आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं। और वो जो जमीनों आसमानों का रब है, जो खालिक है, मालिक है, रज़ाक है, वो तमाम जहानों का वाहिद मालिक है, आपको इस रब को राजी करने बैठे हैं। सूरह फातिहा को एक बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा नहीं हो सकता। आपने इतना ताकतवर वजीफा पढ़ने के बाद ये ना हो कि आप गुनाहों की पकड़ में आ जाएं। तो इन गुनाहों की सच्ची तौबा के लिए आपने आखिर में इस्तगफार पढ़ना है। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि को पढ़ना है। अगर आप ये इस्तगफार नहीं पढ़ना चाहते या आपको नहीं पढ़ना आता तो आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। यकीन कीजिए कि इसके बेशुमार फायदे हैं और जिसकी तौबा कबूल होगी वो ऐसे जैसे अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि दो बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि तीन बार हो गया। इसी तरह आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसे 100 बार पढ़ लें तो इसके बहुत से फायदे हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को बताए गए तरीके के साथ, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। आप हो या मैं, हर कोई अपने गुनाहों को जानता है। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के इस अमल की मुकम्मल तरतीब। आज 15 रबीउल अव्वल जुमा के दिन जब आपको जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है और दूसरे नंबर पर आपने एक बार सूरह फातिहा को पढ़ना है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है और आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये तीनों अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से हाथ उठाकर अल्लाह की से जिद कर कर मांगना है। आज 15 रबीउल अव्वल जुमा के दिन खजाने लूटने का दिन है। आज अल्लाह से झोली फैलाकर मांगोगे तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।